जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम NCERT बुक के अध्याय 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के प्रश्नावली 4.3 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 को शुरू करें इसके पहले कुछ फार्मूले हम लोगों को जानना ज़रूरी है। और देखें, अगर कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज के शीर्ष ABC हो जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो, और अगर हमको सारणिक के विधि से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है। सारणिक विधि से हम इस फार्मूले से हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और अगर मान लीजिए दो बिंदु जिसमें एक बिंदु का निर्देशांक x1, y1 हो और दूसरे बिंदु का निर्देशांक अगर x2, y2 हो और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना हो तो रेखा का समीकरण हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके 3 पार्ट हैं, जैसे एक पार्ट लगेगा वैसे ही दोनों पार्ट लगेंगे। तो हम एक पार्ट आपको बता रहे हैं, शेष 2 पार्ट को आप करिएगा। और अगर दिक्कत समझ में आएगी तो कमेंट करके बताइएगा, उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला 1/2 हम लोगों ने देखा है। x1, y1 यानी 1 0 6 0 4 3 और यहाँ हो जाएगा 1 1 1। और सामान्य तरीके से जैसे हम सारणिक को हल करते हैं वैसे ही इसको हल कर देंगे। तो ये हो गया 1/2। और देखें हम 1 को लेते हैं तो 1 वाली पंक्ति और 1 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, फिर गुणा करेंगे 0 का 1 में 0 हो जाएगा और 3 का 1 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा। और इसके बाद हम 0 वाले पद को लेंगे तो 0 वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो 6 1 4 1 बचेगा। तो इसमें जो है रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 का 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, अब -6 का 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में हम 1 वाले को लेते हैं तो 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छोड़ देते हैं। और फिर अब 6 0 4 3 बचा तो 6 का 3 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 18 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबको पता है। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ देखें ये -3 हो जाएगा और ये 0 है तो 0 होगा और प्लस ये हो जाएगा आपका 18। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1/2 और 18 - 3 हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा आपका 15/2। तो आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और नहीं तो चाहें तो जैसे वैसे छोड़ सकते हैं। और ये यहाँ पर देखें मात्रक नहीं दिया हुआ है, तो मात्रक नहीं दिया है तो हम या तो यूनिट का स्क्वायर लिख देंगे या मात्रक का स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह से जैसे ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है वैसे ही सेकेंड और थर्ड पार्ट को आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है
कि दर्शाइए कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, संरेख हैं। जानते हैं अगर तीन बिंदुओं को हम त्रिभुज का शीर्ष मान करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है ना, तो हम कह देते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालें और क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि संरेख है। तो चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला ये a और ये b प्लस सी हो जाएगा, ये b और c प्लस a हो जाएगा, ये c और a प्लस b हो जाएगा और फिर यहाँ 1 1 1 और ये होगा यहाँ 1/2 तो रहेगा ही। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखिए सॉल्व करने से पहले एक काम करें, इसको थोड़ा सा इजी कर लिया जाए। तो इजी करने के लिए अगर c1 प्लस c2 को हम ऐड कर लें तो c1 प्लस c2 ऐड कर लें तो देखें क्या मिलेगा। यहाँ हम लिख देते हैं c1 टेंस टू c1 प्लस c2, c1 और c2 दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए क्या मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी और ये हो गया आपका b प्लस सी, सी प्लस a प्लस बी 1 1 1। अब ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कामन ले लेते हैं तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी कामन हो गया। फिर देखिए क्या मिला 1 1 1 b प्लस सी, सी प्लस a प्लस बी 1 1 1। अब ज़रा देखें तो ये डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी। और आप जानते हैं ना कि अगर सारणिक के दो स्तंभ अथवा दो पंक्ति के प्रत्येक अवयव समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है, यानी इस सारणी का मान 0 हो जाएगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इन तीनों बिंदुओं को हम त्रिभुज का शीर्ष मान करके त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी डेल्टा की वैल्यू जो दिया हुआ है ये 4 वर्ग इकाई यानी 4 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है। जहाँ शीर्ष बिंदु देखिए फर्स्ट में ये दिया हुआ है और सेकंड में भी दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट सॉल्व होगा वैसे ही सेकंड सॉल्व होगा। तो हम केवल फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और वैसे ही सेकंड पार्ट को आप लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आपको पता ही है। फिर ये x1 y1 यानी k0 यहाँ 4 0 यहाँ 0 2 और 1 1 1 और यहाँ पर होगा 1/2। और देखिए फिर डेल्टा की वैल्यू दी गई है। डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है। k का मान आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 का 4 में तो 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए k हम लेते हैं तो k वाले कॉलम और k वाले रो को छोड़ देंगे। 0 1 2 1 बचेगा तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। और फिर 0 को लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद प्लस हो जाएगा 1। तो देखिए 1 वाले स्तंभ और 1 वाले पंक्ति को छोड़ देंगे। ये 4 0 0 4 0 2 बचा तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस हो जाएगा 0। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 इक्वल टू देखिए k का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k हो जाएगा और प्लस हो गया ये 8।
तो फिर क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू -2 के, यानी के की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना होगा और फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला आपको बताया है, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो चलें हम रेखा का समीकरण ज्ञात करने जा रहे हैं। रेखा का समीकरण, फिर देखिए क्या मिलेगा, ये x1 y1 यानी 1 2, फिर x2 y2 3 6, यहाँ xy और 1 1 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना होगा। हम यहाँ 1 ले रहे हैं तो 1 वाले कॉलम और पंक्ति को छोड़ देंगे, 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा। देखिए 1 को हम ले रहे हैं तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6y का 1 में करेंगे 6 - y हो जाएगा। और इसके बाद हम 2 को लेते हैं तो 2 के कॉलम और रो को छोड़ दिए, 3 1 x1 बचा। इसमें उल्टा गुणा होता है, आपको पता ही है। तो x का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, x हो जाएगा, और -3 का 1 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम 1 को ले लेते हैं तो 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छोड़ देंगे, 3 6 xy बचेगा, तो 3 का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 6x इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया 6 - y, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x - 6, और प्लस हो जाएगा ये आपका 3y - 6x इक्वल टू 0। तो अब चले देखें, ये 2x है और -6x है, तो 2x - 6x हो जाएगा -4x। और इसके बाद देखें ये 3y - y, ये हो जाएगा आपका 2y, और ये 6 - 6 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अब ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम चाहें तो 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2x + y इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम माइनस से गुणा भी कर देते हैं, तो अगर माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये 2 बिंदु 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 और k4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 35 यूनिट स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है के का मान होगा, 4 विकल्प दिया हुआ है। हम लोग के की वैल्यू फाइंड करके और देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और ये 2 - 6 5 4, और ये हो गया k4, फिर यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 35। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 70 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व किया जाए तो अगर हम 2 को लेंगे तो 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 4 1 4 1 बचेगा। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4, और फिर 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। इसके बाद हम -6 को लेते हैं, तो -6 वाले रो
कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर देखिए क्या बच रहा है, बच रहा है 5 1 k 1। तो यहाँ रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे k होगा और माइनस हो जाएगा 5। फिर हम लास्ट के 1 को लेते हैं, तो 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा 5 का 4 में, तो ये हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा 4k। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, तो देखते हैं क्या मिलता है। 70 इजकल टू, ये तो 2 इंटू 0 हो जाएगा और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -6k और प्लस हो जाएगा ये 30 और ये हो गया 20 माइनस हो जाएगा 4k। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 70 इजकल टू, ये हो गया आपका 0 और ये देखें -6 के पहले 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, -6k -4k, ये हो जाएगा -10k। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, 10k को अगर हम इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा 10k इजकल टू, ये 50 माइनस 70 हो जाएगा। और फिर देखें 10k इजकल टू 50 माइनस 70, ये हो जाएगा आपका -20 और फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, -20/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी -2। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका जो B ऑप्शन है, यह B सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 4.3 थी, प्रश्नावली 4.3 के पांचों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो उसमें हम लोग प्रश्नावली 4.4 को देखेंगे। आज की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।